नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। यह कार्यक्रम रोजगार मेला के 15वें संस्करण के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देकर उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह रोजगार मेला देश के 47 जगहों पर आयोजित किया गया। इसमें देश भर से चुने गए युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नौकरी के लिए चुना गया है। सीट का समीकरण। पति पत्नी ने नौतन में 6 बार दिलाई कांग्रेस को जीत। यहीं से जीत मुख्यमंत्री बने थे केदार पांडे। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस चुनावी साल में अमर उजाला बिहार और बिहार की राजनीति, उससे जुड़ी घटनाओं और चेहरों के बारे में अलग अलग सीरीज के जरिए बता रहा है। इसी से जुड़ी सीट का समीकरण सीरीज की 5वीं कड़ी में आज हम आपको नौतन विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। इस सीट से जीते चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम केदार पांडे का है। अभी यहां से भाजपा के नारायण प्रसाद विधायक हैं। नारायण प्रसाद नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शराबबंदी की सियासत। पूरा विपक्ष और सहयोगी भी नाराज, फिर भी नीतीश के पीछे नहीं हटने के पीछे ये हैं 5 बड़े फैक्टर बिहार की राजनीति में। साल 2016 के बाद शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। यही वह साल था जब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। साल के अंत तक नई सरकार चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में शराबबंदी भी बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। बिहार में आए पाकिस्तानियों पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। उधर तेजस्वी की बैठक में क्या हुआ, जानिए। बिहार सरकार ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक केंद्र द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद राज्य में न रहे। यह निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से अधिक भारत में न रहे। सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री शामिल हैं। इन वीजा की समय सीमा अधिकतम 29 अप्रैल को समाप्त हो रही है। गया जिले में हुआ महिला संवाद। जानिए क्या जानकारी दी गई। गया जिले में महिला संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गया जिले के सभी प्रखंडों में महिला संवाद कार्यक्रम अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार की जितने भी योजना महिलाओं के लिए है, उसे लाभ मिल सके। जिले की दर्जनों पंचायतों में महिला संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों के जरिए महिलाओं को संवाद रथों की मदद से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जानकारी दी गई, ताकि वो सरकारी योजना का लाभ ले सकें। कांग्रेस और महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं। मंगल पांडे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के बघिनी में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होने के दौरान विपक्षी दलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल, राजद और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और महागठबंधन में चल रही खींचतान को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और महागठबंधन की अन्य पार्टियां तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी स्वीकार्य नहीं है। महागठबंधन में तो खुलेआम झगड़ा चल रहा है। राजद तेजस्वी यादव को अपना नेता मानता है, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप हैं। पूरा परिवार जमानत पर है। तेजस्वी यादव 32 साल की उम्र में 52 संपत्तियों के मालिक हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत पर हैं। ऐसे लोगों को जनता आने वाले दिनों में सबक सिखाने का काम करेगी। एकता और विचारों से भाजपा के दुष्प्रचार का मुकाबला करें। तेजस्वी यादव। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में एक समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद यादव के विचारों से प्रेरित होकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए के समुदायों से गहराई से जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की जिम्मेदारियों को सभी स्तरों पर पूर्ण समर्पण, ईमानदारी
और स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। कश्मीर में पर्यटकों पर हमले को लेकर बिहार से कड़ा संदेश, आतंकियों को खत्म करने की मांग। जम्मू कश्मीर में हाल ही में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने समस्तीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए इस घटना को जघन्य अपराध करार दिया और साफ कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्रेम कुमार ने कहा कि जिस तरह पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी तरह इस बार भी आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा, कश्मीर में शांति बहाल हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर दोबारा अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक भी आतंकी नहीं बचेगा, जहां भी छिपे होंगे उन्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले जदयू का मास्टर स्ट्रोक, अब्दुल करीम रिजवी को फिर दी बड़ी जिम्मेदारी। सिवान के तरवारा निवासी अब्दुल करीम रिजवी को चौथी बार जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। उनके मनोनयन से पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अब्दुल करीम रिजवी ने बताया कि मैं पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रत्येक अध्यक्ष अशरफ अली अंसारी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसका निर्वहन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करूंगा। आज भी पूरे देश में अमन पसंद एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विश्वास बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर काबिज होंगे। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, सभी मंत्रियों को नए सिरे से दी जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने नए सिरे से मंत्रिमंडल के सदस्यों को जिलों का प्रभार और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री सह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर को प्रभार सौंपा गया है। इनके अलावा विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया एवं नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, डॉ प्रेम कुमार को कैमूर, श्रवण कुमार को समस्तीपुर एवं मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद, सुमित कुमार सिंह को सारण, रेणु देवी को सिवान का प्रभावी मंत्री सह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएसएससी 4 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शक्ति दुबे से अधिक नंबर, बिहार के राज कृष्ण ने इंटरव्यू में लहराया। परचम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएसएससी ने 2024 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें शक्ति दुबे ने 1043 अंकों के साथ टॉप किया है। हालांकि टॉप 10 में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में उनसे अधिक अंक प्राप्त किए। सामान्य वर्ग के लिए कैटोनफ 87.98 अंक रहा, जबकि ओबीसी के लिए 87.28 अंक रहा। कुल 1009 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी पर कब बनेगा पुल, कब इंतजार की घड़ी होगी समाप्त। खगड़िया जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे किसानों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में कठिनाई हो रही है और पुलिस प्रशासन के लिए भी अपराध नियंत्रण में समस्या बढ़ गई है। पुल निर्माण से दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। पटना में क्यूआर कोड लगा, डिमांड ड्राफ्ट घर घर पहुंचाएंगे निगम कर्मी। जानिए क्या है मामला। पटना नगर निगम के कर्मी शनिवार से क्यूआर कोड लगा, डिमांड ड्राफ्ट घर घर पहुंचाएंगे। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परशर 2 लाख डिमांड ड्राफ्ट कर्मियों को सौंपा। नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए घर बैठे भुगतान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करें। डिमांड ड्राफ्ट पर क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसका स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। कार्यालय में आकर भुगतान की जरूरत नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर खुशखबरी, अब जल्द शुरू होगी यह नई सेवा। संजय झा का ऐलान, दरभंगा न्यूज। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जदयू नेता संजय झा ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जमीन की मांग की थी, जिसके लिए 245 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में जीविका दीदियां बनी चाय का पन्नी की मालकिन, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में जीविका दीदियां
अब चाय की खेती करेंगी और चाय फैक्ट्री चलाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी। किशनगंज में चाय बागान का पंजीकरण किया गया है और जीविका दीदियों का एक उत्पादक समूह तैयार किया गया है। वे चाय की खेती से लेकर मार्केटिंग तक का काम खुद संभालेंगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। राजद के पास 5 तो कांग्रेस के पास 4 मेंबर तेजस्वी ने जीत ली। लीडरशिप की पहली जंग एनडीए की तुलना में देर से ही सही, लेकिन महागठबंधन की चुनावी तैयारी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। हालांकि अंदर खाने प्रभुता की ललक अभी मध्यम नहीं पड़ी है। बहरहाल प्रभुता के पहले संघर्ष में राजद सफल रहा है। यह सफलता उसे समन्वय समिति में बड़ी हिस्सेदारी के रूप में मिली है। कांग्रेस की इच्छा पर महागठबंधन में पहली बार समन्वय समिति बनाई जा रही है, जो चुनाव संबंधी हर एक निर्णय के लिए उत्तरदायी होगी। 17 अप्रैल को हुई पहली बैठक में समन्वय समिति के गठन का निर्णय हुआ था और कमान तेजस्वी यादव को दी गई थी। उनके अलावा घटक 6 दलों से 2-2 सदस्य बनाए जाने थे। बीपीएससी पेपर घोटाला बिहार का नया व्यापम घोटाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। लड़ाई बिहार कांग्रेस ने बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुए पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने इस परीक्षा विवाद को बिहार का नया व्यापमं घोटाला करार देते हुए छात्रों के हक में लड़ाई को और तेज करने की बात कही है। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास ने संयुक्त रूप से यह आरोप लगाए। भागलपुर में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस मौसम का रहा सबसे गर्म शुक्रवार। भागलपुर न्यूज। शुक्रवार इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शनिवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन बाद भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इधर शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप निकली। दोपहर होते होते तो देह जलाने वाली धूप ने सबके पसीने छुड़ा दिए। जो जहां था वहीं ठहर गया। जो घर में थे वे बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे। शाम होने के बाद ही राहत मिली। इसके बाद बाजार में चहल पहल बढ़ी। बीपीएससी शिक्षक ने प्रिंसिपल के साथ की गाली ग्लॉज। स्कूली बच्चों को बेरहमी से पीटा। सामने आई बड़ी वजह। मध्य विद्यालय दोगछी में पदस्थापित बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक सर्वेंद्र कुमार ने शुक्रवार को स्कूल में जमकर उत्पात मचाया। प्राचार्य के साथ गाली ग्लॉज करने लगा। स्कूली बच्चों को बेरहमी से पीट दिया। जनप्रतिनिधियों पर भी पत्थर फेंका। सर्वेंद्र उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है और दोनों पैर से दिव्यांग है। उसे नियंत्रित करने के लिए स्कूल प्रधान को पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाना पड़ा। शिक्षक ने जैसे ही बाहरी लोगों को देखा, पत्थरबाजी करने लगा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर उसे अपने कब्जे में लिया। शिक्षक ने बीते बुधवार को कई बच्चों की स्कूल में बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसकी शिकायत लेकर अभिभावक स्कूल प्रधान के पास पहुंचे थे। स्कूल प्रधान ने शिक्षक को समझाने के लिए बुलाया। जैसे ही वह प्रधान के कक्ष में पहुंचा, जोर जोर से गाली ग्लौज करने लगा। शिक्षक का बर्ताव देख हर कोई रह गया दंग। बेतिया में अचानक चलने लगा बुलडोजर। धड्ढा-धड्ढी हटाई गईं 100 से अधिक दुकानें। मचा हड्डा कंप। नगर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई किया है। सड़क व नाले को अतिक्रमण कर बनाए गए झोपड़ी, दुकानें, पान की घुमटी आदि को निगम के कर्मचारियों ने तहस नहस कर दिया है। शनिवार को कड़ी धूप के बावजूद पूर्व निर्धारित योजना के तहत निगम के कर्मचारी दलबल के साथ सड़क पर निकले और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। तेजस्वी भी पापा लालू के फॉर्मूले पर चल पड़े। लाख टके का सवाल। लोगों को पुरानी बातें याद आ गईं तो? पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय का घोड़ा दौड़ेगा? जिस तरह से एनडीए ने कई मुद्दों का त्याग कर विकास रथ को दौड़ाना शुरू कर दिया है, वहीं राजद ने भी अन्य मुद्दों को पीछे कर लालू यादव के सामाजिक न्याय पर फिर से भरोसा किया है। लड़ाई नई, लेकिन राजद का औजार वही पुराना है जिसके सहारे राजद ने 15 साल निरंतर सत्ता की बागडोर अपने हाथ रखी। कटिहार में शराब माफियाओं का पुलिस पर हमला। कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के कटिहार में शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया है। मामला डंडखोरा थाना क्षेत्र से जुद्दा हुआ है, जहां शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए सूरज कुमार 26 के परिजन और गांव वालों ने मिलकर थाना पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी ओम प्रकाश महतो सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मेरे पति वहां हैं, जाने दो।
अटारी बॉर्डर पर खड़ी भारतीय मूल की महिलाओं को बीएसएफ लौटाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में शादी करने वाली कई भारतीय महिलाएं भी परेशानी में फंस गई हैं। सरकार के आदेश के अनुसार शुक्रवार को अपनी ससुराल जाने के लिए भारत में अपने घरों से निकली कई महिलाओं को बीएसएफ ने अटारी बाघा बॉर्डर पर रोक दिया। बीएसएफ के मुताबिक सरकार ने 48 घंटे की समय सीमा दी थी। इसमें करीब 287 पाकिस्तानी नागरिकों ने सीमा पार करके भारत छोड़ दिया। वहीं 191 भारतीय भी वापस अपने देश लौट आए। मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान ने बताया, केंद्र छोड़कर बिहार आने की क्यों है इच्छा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि आगामी चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ऐतिहासिक जीत हासिल कर बिहार की सत्ता में फिर से आएगा। पासवान ने कहा कि वह बिहार के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर शिक्षा सुविधाएं बनाने की सोच के साथ राजनीति में आए हैं, ताकि जो लोग बेहतर अवसरों की तलाश में पहले राज्य छोड़ गए थे वे वापस लौट आएं। मौसम विभाग की चेतावनी, 28 अप्रैल से भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट, आईएमडी वार्निंग। मौसम विभाग ने प्री मानसून बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 3 दिन बाद आफत की बारिश होने जा रही है। ओलावृष्टि के साथ तूफान भी आने की संभावना है।